कैसे हो दोस्तों। गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज में से सबसे बेहतर कौन है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं इस कंपैरिजन वीडियो में। सबसे पहले आप गूगल क्रोम के ओवरऑल यूआई को देख सकते हो। यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपीयरेंस को, एसेंट कलर्स वगैरह, डार्क स्टाइल, लाइट स्टाइल वगैरह। और यहाँ पर आप शॉर्टकट्स भी रख सकते हो या मोस्ट विजिटेड साइट्स। यहाँ से आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप बहुत सारे थीम्स देख सकते हो। और अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर। तो देख लीजिए ये है माइक्रोसॉफ्ट एज का यूआई, जो गूगल क्रोम से काफी मुख्तलिफ है। यहाँ से आप वर्टिकल टैब्स रख सकते हो, यानी इस तरह वर्टिकल, जो इसे एक डिफरेंट लुक देता है। और आपको प्रोफाइल यहाँ पर लेफ्ट में मिलेगा, जबकि क्रोम में आपको राइट पर मिलेगा। एच के एसेंट कलर्स और थीम्स को चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। देख लीजिए, और यहाँ पर बहुत सारे थीम्स भी मौजूद हैं। गूगल क्रोम में आप गूगल अकाउंट से साइन होते हो, जबकि एच में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। क्रोम का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल और एज का डिफॉल्ट सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। यहाँ पर आप दोनों के सेटिंग्स पेज देख सकते हो, जो कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। क्रोम में आप अपीयरेंस में देख सकते हो, यहाँ पर आप थीम्स ला सकते हो क्रोम वेब स्टोर से। आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलेंगे और यहाँ से आप साइड पैनल पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने ब्राउजर को। और यहाँ नीचे आप फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब हम आते हैं एच अपीयरेंस में। देख लीजिए एच अपीयरेंस पेज क्रोम से मुख्तलिफ है। यहाँ आप पेज कलर्स देख सकते हो, जो वेबसाइट्स को पढ़ने में आसान बनाता है इनके कलर्स को एडजस्ट करके। एच अपीयरेंस में आपको टच मोड भी मिलेगा, जो कंटेंट्स को थोड़ा बड़ा करता है। यहाँ पर आप टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे हाइड टाइटल बार वाइल इन वर्टिकल टैब्स। तो देख लीजिए टाइटल बार हाइड हो चुका है। और यहाँ आप प्रोफाइल आइकन भी हटा सकते हो। गूगल क्रोम में यहाँ पर बुक मार्क्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जबकि एच में फेवरेट्स बार है। इसे आप ओनली ऑन न्यू टैब्स या नेवर या ऑलवेज रख सकते हो। फॉरवर्ड बटन भी आप यहाँ देख सकते हो, इसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे यहाँ देख लीजिए, या शो ऑटोमेटिकली आप रख दीजिए। और एक्सटेंशन बटन भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज में कस्टमाइजेबिलिटी बहुत ही हाई है। और यहाँ पर भी आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। और एक बहुत ही यूजफुल चीज जो आपको गूगल क्रोम में नहीं मिलेगा, ये है यहाँ आप देख लीजिए स्प्लिट स्क्रीन। यहाँ से आप एट अ टाइम मल्टीपल टैब्स रन कर सकते हो और अपने ब्राउजर के अंदर ही मल्टीटास्किंग कर सकते हो। देख लीजिए, जो गूगल क्रोम में नहीं है। और एज में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए। और एक चीज आप एज में देख लीजिए, मिनी मेन्यू ऑन टेक्स्ट सिलेक्शन। इससे आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं जस्ट सेलेक्ट करके, और एआई से भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। और अब हम आते हैं परफॉर्मेंस में। यहाँ आप देख लीजिए परफॉर्मेंस इशू अलर्ट, और नीचे आप देख लीजिए मेमोरी सेवर। ये आपके इनएक्टिव टैब्स से मेमोरी को फ्री कराएगा। और आप यहाँ नीचे एनर्जी सेवर भी देख सकते हैं। और यहाँ आप स्पीड में एक्सटेंडेड प्री लोडिंग और स्टैंडर्ड प्री लोडिंग ऑप्शन भी देख सकते हैं। और अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। यहाँ आप एज में देख लीजिए सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। यहाँ आपको स्टार्टअप बूस्ट सबसे पहले आप देख सकते हो, ये ब्राउजिंग को फास्ट करता है। और यहाँ आप देख सकते हो कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशंस वगैरह, और यूज ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। ये क्रोम में भी अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ सिस्टम में देख लीजिए यूज ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, ये क्रोम और एज दोनों में है। और अब हम आते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन में। देख लीजिए यहाँ पर बैलेंस सेविंग, मैक्सिमम सेविंग आप यहाँ चूज कर सकते हो। यहाँ आप इफिशिएंसी मोड भी टर्न ऑन कर सकते हो। और एच में आप यहाँ देख लीजिए लैंग्वेजेस में ऑफर टू ट्रांसलेट पेजेस दैट आरंट इन अ लैंग्वेज आईडी। ये आपके वेबसाइट्स को आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। इसके लिए गूगल क्रोम में गूगल ट्रांसलेट होता है। एच में और एक बढ़िया चीज मिलती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, रीड अलाउड दिस पेज। ये पूरे के पूरे आर्टिकल या पेज को आपके लिए पढ़कर सुनाएगा। Scotland trials electric wallpaper to warm world's oldest home. जबकि ये गूगल क्रोम में अवेलेबल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज में और एक बढ़िया चीज है, वो है पीडीएफ एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आप पीडीएफ डायरेक्टली ड्रा कर सकते हो अपने ब्राउजर से और कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आप आस्क को पायलट भी कर सकते हो। और यहाँ आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो। और एक चीज मैं भूल गया, यहाँ आप देख लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट भी आप देख सकते हो, और उसमें थंबनेल व्यू भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्रोम में आप सिर्फ थंबनेल व्यू कर सकते हो और पीडीएफ एडिटिंग आप नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको एआई असिस्टेंट को पायलट मिलेगा, जबकि क्रोम में आपको डायरेक्टली एआई असिस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जेमिनाई यूज कर सकते हो।
और क्रोम में आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट न्यू टैब ग्रुप्स। यहाँ से आप कोई भी टैब ग्रुप बना सकते हो। बाद में ये ग्रुप सेव भी रहेगा, आपका काम यहाँ पर सेव रहेगा और वो टैब्स उस कलर से डिफाइन होगा जो आपने न्यू टैब ग्रुप में रखा था। और एच में यहाँ मिलेगा आपको वर्क स्पेस, जो क्रोम टैब्स की तरह इफिशिएंट तो नहीं है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो क्रोम और एच में मुख्तलिफ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फैमिली सेफ्टी, ये क्रोम में नहीं है। फोन एंड अदर डिवाइसेस आप यहाँ देख सकते हो एच में। प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैकिंग प्रिवेंशन, ये वेबसाइट्स के द्वारा किए गए ट्रैकिंग्स को ब्लॉक करता है। यहाँ पर आप इसे स्ट्रिक्ट रख सकते हो अगर आप वेबसाइट ट्रैकिंग को रोकना चाहते हैं तो। ये क्रोम में कुछ इस तरह है। यहाँ आप प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह मिलेगा। यहाँ आप सिक्योरिटी में देख सकते हो इनहेंस प्रोटेक्शन या स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन वगैरह। एच की तरह यहाँ पर आपको ट्रैकिंग प्रिवेंशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और एक बड़ी चीज आप यहाँ देख सकते हो प्राइवेसी में सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट, आप इसे देख सकते हो। और लास्ट में आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज में देख लीजिए इजी फीडबैक, यहाँ से आप आसानी से फीडबैक कर सकते हो किसी भी फीचर को, किसी भी सेटिंग को या किसी भी किए गए चेंज को जो माइक्रोसॉफ्ट अपने नए रिलीज में देता है। देख लीजिए आप यहाँ से आसानी से फीडबैक दे सकते हैं। ये लगभग हर सेटिंग पर मौजूद है। जबकि आपको क्रोम में कोई इशू के लिए फीडबैक करना हो तो आपको क्रोम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम के दरमियान कुछ कंपैरिजंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने में हौसला मिल सके। और अगर आप चाहो तो हम गूगल सर्च इंजन और बिंग सर्च इंजन के दरमियान कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे। कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं।